Good morning, class 4th. Today we'll start the third lesson, the red-nosed reindeer. What is reindeer? Reindeer बारहसिंगा होता है. ये एक तरह का हिरन होता है. Now, read the story about the reindeer who was chosen to pull Santa's sleigh. Rudolph was a young reindeer. He was not like the other reindeer. All the other reindeer had small brown noses, but Rudolph had a big shining red nose. Rudolph जो था एक बहुत ही यंग, मतलब आप लोगों की तरह छोटा सा रेंडियर था वो. यू ऑल आर ह्यूमन बींग्स, लेकिन ये एक छोटा सा यंग रेंडियर है. ये बाकी रेंडियर्स की तरह नहीं था. बाकी रेंडियर जो थे वो छोटे थे, उनकी नोज़ ब्राउन थी. बट रुडोल्फ जो था उसकी नोज़ जो थी बहुत बड़ी सी थी, शाइनी थी और रेड कलर की थी. The other reindeer teased him every day. बाकी के रेंडियर्स जो थे वो उसे रोज़ हर दिन टीज़ करते थे. टीज़ मतलब चिढ़ाना. They laughed. Look at Rudolph's nose. It is red and big. वो कहते थे देखो रुडोल्फ की नोज़ कितनी रेड है और कितनी बड़ी है. But what could poor Rudolph do? All the other reindeer played and danced together, but Rudolph roamed about alone with his head down. He was very sad. अब जो बाकी के रेंडियर्स थे वो आपस में खेलते थे, डांस करते थे, लेकिन रुडोल्फ जो था उसको एक आउटकास्ट बना दिया था उन्होंने. उसे अपने साथ नहीं खिलाते थे, ना डांस कराते थे. वो अकेले घूमता रहता था. रोम मतलब इधर उधर घूमना विदाउट एनी पर्पस. वो घूमता रहता था और उसका सर नीचे रहता था और वो बहुत सैड था. अब आप ही बताओ, अगर आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आपके क्लासमेट्स हैं, अगर सारे क्लासमेट्स खेल रहे हैं और आपको अलग कर देते हैं तो आपको कैसा फील होता है? आपको बुरा फील होता है ना. तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं, हमें सारे फ्रेंड्स, सारे जो क्लासमेट्स हैं हमारे, वो सारे फ्रेंड्स, हमें सबको इन्वॉल्व करके साथ में आपस में खेलना चाहिए. ठीक है, किसी को कभी हर्ट नहीं करना चाहिए. इट वॉज क्रिसमस. रुडोल्फ वेंट टू बेड वेटिंग फॉर सांता क्लॉज टू कम. सांता न्यू रुडोल्फ वॉज अ गुड रेंडियर. अब क्रिसमस आ गया था और रुडोल्फ जो था वो बेड पर चला गया था और सांता क्लॉज का वेट कर रहा था. और सांता क्लॉज को पता था कि रुडोल्फ जो है वो एक अच्छा रेंडियर है. इट वॉज स्नोइंग हार्ड दैट नाइट. सांता क्लॉज कुड नॉट फाइंड हिज वे. अब उस दिन क्या हुआ था, जो क्रिसमस थी उस रात बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही थी. स्नोइंग हार्ड दैट नाइट मतलब बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही थी और सांता जो था वो अपना रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था. He thought to himself, it's Christmas, I must reach all the children's houses and give them their presents. अब उसने सोचा कि आज क्रिसमस है और मुझे सारे बच्चों के घर पहुंचकर उन्हें उनके प्रेजेंट्स देने हैं. If I don't reach them, they will be very sad. अगर मैं उन तक प्रेजेंट्स नहीं पहुंचाए तो वो लोग बहुत सैड हो जाएंगे. Santa Claus said to his reindeer, हरी my dear reindeer, we should not be late. अब सांता क्लॉज अपने रेंडियर से कहता है जल्दी करो रेंडियर, हम लोग को लेट नहीं होना है. सांता क्लॉज रीच्ड द अर्थ बट ही वॉज लेट. अब सांता क्लॉज जो था फाइनली अर्थ पे आ गया था, लेकिन वो लेट हो गए थे. एवरीवन हैड गॉन टू स्लीप. सारे बच्चे सोने चले गए थे. ऑल द लाइट्स वर स्विच्ड ऑफ. और सारी जो लाइट्स थी वो बंद हो गई थी. He had a lot of gifts for good children. और उसके पास बहुत सारे गिफ्ट्स थे अच्छे बच्चों के लिए. There was no moon and there was no star too because it was snowing. अब उस दिन ना मून दिख रहा था ना स्टार्स दिख रहे थे क्योंकि स्नोफॉल हो रही थी. It was very difficult for him to find the houses. और उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था बच्चों के घर ढूंढना. Santa Claus tried to peep into each house to see if there were children, but he could not see anything. अब Santa Claus सारे घरों में पीप करता है. पीप मतलब झांकता है, लेकिन वहाँ पे कोई बच्चे नहीं होते. वो किसी बच्चे को नहीं देख पाता है. नाउ ही वॉज वरीड बिकॉज इट सून वुड बी मॉर्निंग. अब उसे बहुत चिंता हो गई. वरीड मतलब चिंता होना. अब उसे बहुत चिंता हो गई क्योंकि बहुत जल्दी सुबह होने वाली थी. हाउ कुड ही गो बैक विदाउट गिविंग प्रेजेंट्स. अब वो सोचता है कि मैं कैसे जा सकता हूँ विदाउट प्रेजेंट्स दिए बिना बच्चों को. जस्ट देन सांता क्लॉज एंटर्ड रुडोल्फ्स रूम थ्रू द चिमनी. The room was very dark. Suddenly, Santa saw a bright red light. In the glow of the light, अब उसी वक्त सांता ने क्या किया, सांता ने रुडोल्फ के रूम में एंटर किया चिमनी से. और जो रूम था वो बहुत डार्क था, लेकिन अचानक से एक ब्राइट रेड लाइट चमकी और इतनी चमक रही थी कि he could look around. He said to himself, someone has
left a lamp burning. I'll use the lamp and take out my gifts for the children. अब वो उसकी नोज़ से इतनी चमक हो रही थी कि वो आराम से आसपास देख सकता था, और सांता क्लॉज ने अपने आप से कहा, मुझे लगता है किसी ने लैम्प जलते हुए छोड़ दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, लैम्प की जो लाइट है वो मुझे हेल्प करेगी, जो भी गिफ्ट्स हैं मैं बच्चों के लिए अपने बैग से गिफ्ट्स निकाल लूँगा। क्योंकि इतनी लाइट थी रूम में और बाकी जगह डार्क था, तो वो उस लाइट की मदद से जो भी गिफ्ट्स थे उसके पास बच्चों के लिए वो निकाल रहा था। बट वेन ही वेंट क्लोजर ही वॉज सरप्राइज्ड। लेकिन जब वो पास में गया तो वो बहुत सरप्राइज्ड हो गया, मतलब चौंक गया। देयर वॉज नो लैम्प, वहाँ पे कोई लैम्प नहीं थी। इट वॉज रुडोल्फ विद हिज नोज बर्निंग ब्राइट। अब ये जो लाइट थी ये रुडोल्फ की नोज़ की वजह से हो रही थी, क्योंकि रुडोल्फ की नोज़ कैसी थी, यू हैव टू डिस्क्राइब इन दी कॉमेंट सेक्शन, यू हैव टू टेल मी अबाउट दी नोज़ ऑफ रुडोल्फ। ठीक है, तो रुडोल्फ की जो नोज़ थी वो बहुत शाइनी थी, रेड कलर की थी, और उसकी नोज़ चमक रही थी उस वक्त रूम में। सांता जेंटली वोक अप रुडोल्फ। अब सांता ने बहुत प्यार से रुडोल्फ को उठाया। रुडोल्फ कुड नॉट बिलीव सांता वॉज इन हिज रूम। अब रुडोल्फ जो था वो बिलीव नहीं कर पा रहा था, वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि सांता क्लॉज उसके रूम में है। Santa Claus said to him, "Dear Rudolph, it is snowy and foggy. I'm late. You have a beautiful bright nose. Will you please pull my sleigh so that I reach the houses in time?" अब सांता क्लॉज जो है वो रुडोल्फ से कहते हैं, डियर रुडोल्फ, बाहर बहुत स्नो हो रही है और बहुत फॉगी है। स्नोई मतलब बहुत सारी स्नोफॉल हो रही है, फॉगी मतलब कोहरा, तो बहुत स्नोई है और बहुत फॉगी है, और मैं बहुत लेट हो गया हूँ, और तुम्हारी नोज़ जो है वो बहुत सुंदर सी ब्राइट चमकती हुई रेड कलर की है, तो क्या तुम मेरे स्ले को खींचोगे जिससे मैं टाइम पर बच्चों के घर पहुँच जाऊँ। स्ले क्या होता है, स्ले जिससे सांता क्लॉज अर्थ पर आते हैं, ये एक व्हीकल होता है जो कि स्नो में चलता है। रुडोल्फ वॉज वेरी हैप्पी। ही रोट अ नोट टू हिज मदर। अब रुडोल्फ जो था वो बहुत खुश हो गया था क्योंकि सांता क्लॉज ने उससे मदद मांगी थी, और फिर वो एक लेटर लिखता है अपनी मम्मा के लिए। डियर मम, आई एम गोइंग टू हेल्प सांता क्लॉज, प्लीज़ डू नॉट वरी, आई शैल बी बैक बाय मॉर्निंग, योर सन रुडोल्फ। अब रुडोल्फ लेटर में लिखता है कि मम्मा मैं जा रहा हूँ सांता क्लॉज की हेल्प करने, और आप मेरी चिंता मत करना, मैं मॉर्निंग तक वापस आ जाऊँगा, योर सन रुडोल्फ। ये लेटर कौन लिखता है, रुडोल्फ लिखता है। रुडोल्फ क्यों लिखता है ये लेटर, बताओ। अगर आप अपने मम्मी पापा को बिना बताए कहीं चले जाओगे, किसी के साथ चले जाओगे, तो मम्मी पापा वरी नहीं करेंगे, चिंता नहीं करेंगे आपकी, ऑफ कोर्स करेंगे चिंता। इसीलिए कभी भी आप किसी के साथ भी जाओ, पहले तो जाओ ही मत किसी के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ ही जाओ जहाँ पे जाना है, और अगर जाना भी है तो अपने मम्मी पापा से परमिशन ले के उनको बता के जाओ कहीं पे भी जाना हो, जैसे रुडोल्फ ने किया। वो सोचो वो एक एनिमल था लेकिन उसके पास इतना दिमाग था कि वो मम्मी को अपनी बता के जा रहा था। तो आप लोगों को भी अपने पेरेंट्स को बताकर कहीं जाना चाहिए, कुछ करना चाहिए। देन रुडोल्फ रश्ड आउट हैप्पीली। और फिर रुडोल्फ खुशी खुशी सांता क्लॉज की हेल्प करने चला गया। विद हिज ग्लोइंग नोज ही लेड द स्ले टू एवरीवन्स हाउस। और वो अब जो स्ले था वो पुल करके सारे बच्चों के घरों में ले जा रहा था। देखो ये जो ये व्हीकल दिख रहा है आपको, ये रोप दिख रही है और ये दिख रहा है, इसे स्ले कहते हैं, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे रुडोल्फ है जो सबको लीड कर रहा है, और ये बाकी के रेनडियर्स हैं। सांता मेड गुड यूज़ ऑफ द लाइट टू प्लेस द गिफ्ट्स इन ऑल द हाउसेस। अब सांता ने रुडोल्फ की नोज़ से जो चमक हो रही थी उसकी चमक का उसने रोशनी हो रही थी, उसकी रोशनी का उसने फ़ायदा उठाकर सारे बच्चों के रूम में गिफ्ट रख दिया। इन द मॉर्निंग ऑल द रेनडियर वर सरप्राइज टू सी रुडोल्फ्स पुलिंग सांता स्ले। अब मॉर्निंग में जो बाकी रेनडियर्स थे वो सरप्राइज्ड हो गए देख के कि रुडोल्फ सांता क्लॉज की स्ले को पुल कर रहा है। द स्ले स्टॉप्ड, और फिर स्ले जो थी वो रुक गई। सांता क्लॉज गॉट डाउन एंड सेड टू रुडोल्फ। और सांता क्लॉज नीचे उतरे और उन्होंने रुडोल्फ से कहा, Thank you very much, Rudolph. How could I have found the houses without your help? Every year I shall take you with me. You are a hero. अब वो रुडोल्फ को थैंक यू करते हैं। क्यों थैंक यू करते हैं? क्योंकि रुडोल्फ उनकी हेल्प करता है, और वो कहते हैं कि अगर तुम नहीं होते तो मैं आज बच्चों के घरों तक नहीं पहुंच पाता, और हर साल अब मैं तुम्हारे साथ ही बच्चों को गिफ्ट्स ड्रॉप करने जाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे हीरो हो, तुम मेरे एक सेवियर हो, तुमने मुझे टाइम पर बच्चों के घर पहुंचा दिया जिससे मैं उनको उनके गिफ्ट्स दे पाया।
ऑल द अदर रेंडियर वर अशेम्ड ऑफ देमसेल्व्स, और जो बाकी के रेंडियर्स थे अब वो अपने ऊपर शर्मिंदा थे। अशेम्ड मतलब शर्मिंदा, क्यों? क्योंकि वो रुडोल्फ पे पहले हंसते थे, उसके साथ खेलते नहीं थे, उसको इग्नोर करते थे। इसीलिए कभी हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए, ठीक है? हर इंसान यूनिक होता है, इसीलिए हमें सबके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए और सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है? सो द स्टोरी इज़ कंप्लीट क्लास। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो। अगर चैप्टर नहीं समझ में आया, कोई भी वर्ड, कोई भी स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन कुछ नहीं समझ में आया है, तो राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल टेल यू। थैंक यू स्टूडेंट्स।